जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो इससे पहले हम लोग 10 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं एडिटोरिया का, जो कि एनसीईआरटी फाउंडेशन का जो चल रहा है क्लास प्लेलिस्ट में सेव है। उसको आप पिछले वाले जो आप नहीं देख चुके हैं वीडियो को, आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा पॉलिटी का है 80 प्रश्न और करेंट अफेयर से है 20 प्रश्न। क्लास 8 और 9 से हैं, 9 और 10 से हैं। 11 मार्च और 17 मार्च तक का करेंट अफेयर है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता है? तो यह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता है। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का यहाँ पे चयन करना है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलोगा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो यह 34 है। दीवानी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दीवानी कानूनों का संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन वर्ष 2005 ईस्वी में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। अगला प्रश्न है, घेटोआइजेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐसे इलाके या बस्ती जहां मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत के किस नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 15 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। हाथ में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम डैश से लागू हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 2013। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम वर्ष 1989 में पारित किया गया। दूसरा है, इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। असत्य यहाँ पे चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1।
सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूदा स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल कैसा संगठन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर सरकारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है यह बताना है। पोर्तो एलेग्रे ब्राज़ील का एक शहर है जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं। दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहां शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण घटित हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। लातीन अमेरिकी देश मैक्सिको में राष्ट्रपति पद का चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। 18वां क्वेश्चन है, जानू पीएफ पार्टी किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त विकल्प के आधार पर कीजिए। डैश ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोनिया। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2015। कथन ए और कथन आर पर विचार करना है और उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। कथन ए है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, और कथन आर है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है जहां सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है और यह मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। कथन ए, चीन में 1998 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूखे मरे। कारण आर है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती है तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर सही है और ए सही स्पष्टीकरण है। दुनिया में एक नए लोकतांत्रिक देश के रूप में दक्षिण अफ्रीका का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1994 में। राजनीतिक पार्टी और संस्थापक का मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र पार्टी के.एम. मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, बलदेव सिंह। स्वाधीन भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, टी.डी. कृष्णमाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.टी. कृष्णमाचारी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है
उसको बताना है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा, संविधान सभा में 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। उन चर्चाओं की हर बात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो इसका केवल पहला सही उत्तर असत्य है। XYZ संविधान से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश में संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। XYZ शब्द किस देश के संविधान को इंगित करता है? तो यह अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। संविधान वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त कौन सी शब्दावली उक्त भाव को अभिव्यक्त करती है? तो यह समाजवादी को, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र बचाओ का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। SVEEP में S क्या इंगित करता है? तो यह सुव्यवस्थित को इंगित करता है, सिस्टमैटिक। चुनाव में लोगों की भागीदारी के संबंध में पश्चिमी देशों और भारत की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग कम संख्या में मतदान में भाग लेते हैं। पश्चिम में लोकतंत्र में स्थिति ठीक उसके उल्टे है। कथन ए और कथन आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। कथन आर है, प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी का या गठबंधन का नेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कथन आर सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। मंत्रिपरिषद के कौन से समूह के मंत्री शीर्ष समूह के माने जाते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा मिलता है तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है और कथन सही है उसको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। दुनिया के सभी लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं। गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। भारत का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह है मानव अधिकारों को लेकर सजग एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो
जीवन के लिए बुनियादी रूप से आवश्यक वैसे सभी अधिकार जिसे संविधान विशेष दर्जा देता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993। भारत में संपत्ति का अधिकार वर्तमान स्थिति में क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिट कहलाता है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो यह 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? तो यह है बेल्जियम की राजधानी। सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। किस देश के लोगों ने गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात यह तय किया कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए और सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है? तो यह है लेबनान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। श्रीलंका में सिंहली समुदाय और तमिलों के बीच गृह युद्ध का अंत कब हुआ? तो 2009 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल का उदाहरण नहीं है? तो यह नहीं है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। रिक्त स्थान को पूर्ति विकल्प उपयुक्त शब्द के आधार पर कीजिए। दुनिया के 193 देशों में केवल डैश देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। तो 25, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी दोनों क्या है, सही है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। संघीय शासन व्यवस्था का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और राज्य एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? तो न्यायपालिका की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की अनुसूचित भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल के दायरे में शामिल नहीं है? तो यह भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान के अनुसार किस भाषा को दिया गया है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की अनुसूचित भाषाओं में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। लैंगिक असमानता का अधिकार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन
आर उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। कथन ए है, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। और कथन आर है, धर्म से गांधी जी का मतलब हिंदू धर्म से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है पर आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार पर सामाजिक विभाजन भारतीय समाज की विशिष्ट विशेषता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति आधारित सामाजिक विभाजन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, शब्द को चुनकर लिखना है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव, उन्हें अपने अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें डैश जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत्यज। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण आर पर विचार करना है और विकल्प के आधार पर उत्तर देना है। कथन ए है, भारत में उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। और कथन कारण आर है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीति दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25.2%। भारत के किस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? तो नेशनल, ऑप्शन नंबर ए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसी राम। बिहार का सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी जनता दल यू का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 को हुआ। मोहम्मद यूनुस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मोहम्मद यूनुस किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं? तो यह बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर बी। एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठनिक चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यांकन की कसौटी है? तो यह है उपरोक्त सभी। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार, प्रमुख नीतियों और नए कानून पर खुली सार्वजनिक चर्चा। निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। 1950 से 2000 के बीच विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी देश लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में विकास दर 4.42 रहा है। उसी अध्ययन में यह पाया गया है कि सभी तानाशाहियों वाले देश में आर्थिक विकास दर 3.95 रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, विकल्प उपयुक्त शब्द को चुनकर लिखना है। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र डैश की गवाही देता है। तो सफलता, इसका सही उत्तर हो जाएगा सफलता। सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा डैश है, तो एक बड़ा गुण है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज जिसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं और इस बात का कथन होता है कि दस्तावेज में की गई घोषणा सत्य है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शपथ पत्र। अगला प्रश्न है संचालन और उद्देश्य। ऑपरेशन दोस्त डैश सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों और अन्य विदेशियों नागरिकों को निकालना
ऑप्शन बी ऑपरेशन गंगा डैश रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। तीसरा है ऑपरेशन इंद्रावती डैश हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, सही सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? तो यह मंगल ग्रह पे पाया गया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याओंडे घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? तो मलेरिया उन्मूलन से। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सभी के लिए पानी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग मंत्रालय। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के सीमा के रूप में कार्य करता है? तो लेबनान और इजराइल। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। हाल ही में समाचारों में देखा गया है मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि 5। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीके सभी के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लेमेटाई किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और सेले। हाल ही में समाचारों में देखी गई फूट एंड माउथ डिजीज FMD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुओं का विषाणु रोग। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँख और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो यह थाईलैंड में खोज की गई है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डर्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको बताना है। यह नासा का एक अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य निकट पृथ्वी वस्तुओं NEO के खिलाफ ग्रह रक्षा की एक विधि का परीक्षण करना था। यह मिशन एक गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह विक्षेपण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। तीसरा मिशन की सफलता के मानदंडों में क्षुद्र ग्रह डिडीमोस में के चंद्रमा डिमोफोर्स की कक्षा को पूरी तरह से बदलना शामिल था। यहाँ पे सही को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो हमारा आज का 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।